नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 2.2। दोस्तों इसमें आपका आज जो सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है वो है क्या दोस्तों, देखिए कि आपको 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये आपको दिया हुआ है कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसमें आपको मान रखने हैं किसके किसके। देखिए सबसे पहला नंबर आपको x बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, x बराबर -1 रखना है। फिर क्या करना है, आपको x बराबर 2 रखना है। इसको रख करके हमें इसका मान ज्ञात करना होगा। तो हम इसे करके जो है ट्राई करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पे देखिए हमको ये दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि माना, क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले कि माना, हमने मान लिया कि भैया माना जो px बराबर है, हमने ऐसा कर दिया कि माना px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमने ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर x का वैल्यू हमें क्या रखना है दोस्तों, 0। सबसे पहले वाले का हम क्वेश्चन का हल कर रहे हैं, पहले वाले का ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे p लिखेंगे, यहाँ पे हम 0, क्योंकि x की जगह पे 0 रखना है। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे 5 और ये x का वैल्यू हमें क्या रखना है, 0, तो हमने 0 रख दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस, फिर ये 4, फिर x का वैल्यू हमें 0 रखना है तो हमने 0 रख दिया, और ये प्लस 3, इस तरीके से। फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए 5 का गुणा करेंगे अगर 0 से हम, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा माइनस और ये भी हमारा पूरा 0 हो जाएगा, स्क्वायर करने के बाद गुणा कर लेंगे, और ये हमारे पास प्लस 3। तो इस हिसाब से हमारे पास जो p0 का मान होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, दूसरे पे क्या करना है कि हमें x बराबर -1 रखना है। x बराबर -1 रख कर हमें करना होगा। तो x बराबर अगर हम -1 रखेंगे तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, px और ये आपका 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये तो आपका पहले से ऐसा था। अब x की जगह पे हमें -1 रखना होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे p-1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, p-1 बराबर यहाँ पे 5, अब x की जगह पे -1, फिर उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पे 4, फिर ये आपका -1 का स्क्वायर और फिर ये प्लस 3। ठीक, अब अगर आप यहाँ पे 5 का गुणा इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा -5, ये तो आपके पास -5। 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस रहेगा, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका गुणा करने के बाद ये केवल 4 बचा, और ये आपके पास प्लस 3 बचा। ठीक, अब इनको अगर आप जोड़ देंगे तो ये आपके पास हो जाएंगे -9 और ये आपका प्लस 3। अब देखिए -9 में से अगर आप 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो -6 बचेगा। यानी आपके पास जो p-1 का आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा -6, एकदम आराम से। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि आपको x बराबर 2 के लिए निकालना है तो निकालिएगा आप, px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये इस तरीके से। फिर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है p2, क्योंकि x का वैल्यू 2 रखना है। तो 5 गुणते 2 माइनस 4 और ये 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 दूनी 10 और माइनस ये 4 चौके, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा और ये आपके पास प्लस 3। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास 10 माइनस 16 प्लस 3। अब देखिए अगर आप 16 में 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास -13 बचेगा, और ये आपके पास 10, और 10 में से 13 जाएगा तो आपके पास -3 बचेगा, जो कि आपका p2 का वैल्यू हो जाएगा। एकदम आराम से, कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ये रहा आपका पहला नंबर का क्वेश्चन, एकदम आराम से हमने किया। अब चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करना है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्या, पी वाई
बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये इस तरीके से दिया हुआ है। और हमें सब पर क्या ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें सब पर P0 ज्ञात करना है, हमें सब पर P1 ज्ञात करना है, हमें P2 ज्ञात करना है। ये हमें तीन के तीनों ज्ञात करने हैं। तो अगर हम y की जगह पर 0 रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम p लिखे और y की जगह पे 0 रख दिए तो यहाँ पर तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो यहाँ से जो वैल्यू बन के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, P0 का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों कितना, 1, एकदम आराम से। इसी तरह से अगर हम P1 रखें, यानी अगर हम P1 रखना चाहते हैं तो P1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 घटाएंगे और फिर 1 जोड़ भी लेंगे। तो इस तरीके से अगर 1 को भाई 1 से घटाएंगे 0 और 1 जोड़ देंगे तो 1, यानी P1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम P2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 1, तो यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 4 और माइनस 2 और माइनस 1, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 4 माइनस 3, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 1, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1। अगर हम P2 निकालेंगे तो 1 हमारे पास। माफ़ करिए दोस्तों, यहाँ पे आपका प्लस था, ध्यान देने वाली बात थी, यहाँ पे आपका प्लस है, तो ये आपका जो है यहाँ पर 4 1 आपका 5 हो जाएगा, 4 1 आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। और ये आप 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपके पास आंसर होगा 3। तो रियल आंसर ये है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से बना लीजिएगा। इसी ऐसे ही आपको किसका करना है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही दिया हुआ है। इसमें आपका क्या है, इसमें आपका दिया हुआ है PT, इसमें आपका PT है और ये 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर और माइनस t पे घाते 3। तो देखिए जब हम इसमें 0 रखेंगे, सबसे पहले अगर 0 रख के देखते हैं, तो अगर हम P0 रखें t की जगह पे, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे याद रखिएगा 0 का स्क्वायर है और ये आपका 0 का क्यूब, तो इस हिसाब से ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे। आंसर आपका केवल 2 बचेगा, मात्र 2। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे P1 रखेंगे, सोचिएगा अगर हम P1 रख देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का आपका स्क्वायर माइनस और ये आपका 1 पे घाते 3। इसको जब हम हल करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए आपका 2 1 3, 2 1 3, 3 2 5 और 5 में से 1 जाएगा आपका 4, तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 बचेगा, एकदम आराम से, कोई समस्या नहीं। इसी तरीके से हम चलेंगे और P2 का मान निकाल लेंगे। यहाँ से अगर हम P2 रखें तो 2 प्लस 2 प्लस 2 और ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो ये हो गया आपका कितना 4, ये आपका 4 प्लस ये आपका 4 दूनी 8 और ये आपका 8, तो इस हिसाब से आपका जो वैल्यू हो जाएगा ये भी हो जाएगा 4। ये भी आराम से एकदम आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, एकदम आराम से। अब देखते हैं दोस्तों इसी का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे का जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है देख लेते हैं। तो दूसरे का जो हमारा क्वेश्चन है देखते हैं क्या है दोस्तों। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि px इज इक्वल टू x पर घाते 3। तो यहाँ पर P0 निकालना है, सबसे पहले तो हमें P0 निकालना है। तो चलिए P0 देख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 घाते 3 है, तो यानी आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ पर P पे घाते 1 निकाला, मतलब P1 निकाला, तो P1 निकालेंगे तो यहाँ पे हमें x का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, यानी 1 का क्यूब करना पड़ेगा, तो वो भी आपका 1 ही होगा। अगर हमने यहाँ पे P2 निकाला तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 2 का क्यूब करना पड़ेगा, जो कि हमारा आंसर
8 बनाएगा। तो तीसरे का आंसर हम कह सकते हैं 0, 1 और 8 है। क्या है? 0, 1 और 8 है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि px बराबर x माइनस 1 और एक तरफ x प्लस 1, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम p0 निकाल रहे हैं तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 माइनस 1 ले जाना है और यहाँ पे 0 प्लस 1 ले जाना है। तो इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास -1 होगा और एक साइड में हमारे पास +1 होगा। अब अगर इसका गुणा कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो -1 आने वाला है। तो यानी p0 का मान अगर हम निकालेंगे जब, तो वहाँ पे -1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे p1 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 1 माइनस 1 और एक तरफ हो जाएगा 1 प्लस 1, एक तरफ हो जाएगा 1 माइनस 1 और एक तरफ 1 प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास एक तरफ 0 हो जाएगा और एक तरफ हमारे पास 2 हो जाएगा। जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास 0 ही आंसर आएगा, यानी p1 का वैल्यू 0 हो जाएगा और p0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम p2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 माइनस 1 और एक तरफ 2 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा 3। तो ये रहा हमारा दूसरा सवाल का चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब हमें तीसरे नंबर क्वेश्चन में बस ये देखना है कि जो x का ये मान दिया हुआ है, क्या हम इसको इसमें रख देते हैं तो क्या हमारा सारा का सारा वैल्यू 0 हो जाता है। अगर 0 हो जाता है तो जी हाँ, ये आपके जो संगत बहुपद के मान जो है वो शून्य दिए हुए हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम यहाँ पर p माइनस 1/3 रख देते हैं x की जगह पर, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 3 गुणते -1/3 और प्लस 1, हमने ऐसे कर दिया। अब देखिए 3 से आपका 3 कट गया, -1 और ये +1 आपके पास यहाँ पर बचा। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं बच्चों तो यहाँ पर क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भैया जो दिया गया मान है, ठीक, वो इस स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं बिल्कुल कि हाँ भैया, अतः x हम ये कह सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको कि आप लिख सकते हैं कि x बराबर -1/3 px का शून्यक है। आप इसे लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे। ठीक, आप इसे ज़रूर लिखिएगा, ये ज़रूरी है। ठीक, तो आप इसे लिखेंगे कि हाँ भैया ये px का आपका शून्यक है। ठीक, अब चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन जो कि इसमें दिया हुआ है कि भैया दूसरा क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि px बराबर 5x माइनस पाई और x बराबर 4/5। तो यहाँ पे अभी हमें 4/5 रखना पड़ेगा। तो 4/5 रखते हैं तो 5 गुणते 4/5 माइनस पाई। तो अब यहाँ पे देखिए 5 से आपका 5 तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे 4 माइनस पाई आया हुआ है। अर्थात सीधी सी बात है कि भैया x यहाँ पर जो आप यहाँ पे लिखेंगे वो आप यही लिखेंगे कि भैया x बराबर 4/5 px का शून्यक नहीं है, का शून्यक नहीं है। आप यही लिखेंगे, का शून्यक नहीं है। ठीक, एकदम आराम से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा का आपका आंसर ये हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप यहीं भी देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या, px बराबर x² माइनस 1। तो आपको एक बार x बराबर 1 रखने को बोल रहा है और एक बार -1। तो अगर हम यहाँ पर p1 रखते हैं, x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर और एक तरफ -1, तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर p-1 रख देते हैं तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा माइनस का, ठीक, 1 का स्क्वायर होगा माइनस का, उसके बाद -1 तो भी 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x बराबर 1 और -1, ठीक, px का शून्यक है, px का शून्यक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि शून्यक है। ठीक, तो ये चीज़ तो एकदम एक तरह से क्लियर है। अब देखते हैं, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन तो हो गया।
अब चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये हो जाता है आपका पी एक्स चौथा नंबर क्वेश्चन पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। आपको यहाँ पे रखना है, एक बार x बराबर -1 और 2 आपको दोनों रखना है। तो अगर हम p -1 रख लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 है और फिर एक तरफ आपके पास 1 माइनस, यहाँ पे चौथे में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हमारे पास माइनस है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 - 2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुणते आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, -1। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू हो जाएगी क्या, देखिए -2। और अगर हम यहाँ पर p बराबर क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 और एक साइड में हो जाएगा 2 - 2। ठीक, तो यहाँ पे क्या हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, देखिए 0, क्योंकि ये 0 होगा और ये आपका 3 होगा। तो जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू थोड़ा सा दिक्कत करेगी। तो यहाँ से जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन में आएगा, तो देखिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने योग्य था। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आपका माइनस में है, यहाँ पे x का वैल्यू माइनस में है, जिससे ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पर -1, जिससे ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक। और बाकी ये भी आपका 0 है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पर जो आपका x का वैल्यू है, जो आपका x का वैल्यू -1 और 2 है, वो क्या है, वो px के शून्यक हैं। वो आप लिखेंगे कि px के शून्यक हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत था, उसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, हाँ, हो जाता है कभी कभी भाई ध्यान देने में, यहाँ पे माइनस प्लस का अक्सर गलती हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवें नंबर क्वेश्चन में क्या है भैया कि पाँचवा नंबर क्वेश्चन में x² और आपको रखना है x बराबर 0। तो अगर हम 0 रखेंगे तो ऐसे ही 0 होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं भैया कि x बराबर 0 px का शून्यक है। ठीक, तो आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि दिया हुआ है px बराबर lx + m, x = -m और l। तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें x की जगह पे क्या रख देना है, -m और l को। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे l और x की जगह पे ही रखना है, तो गुणते -m और l से l आपका कट जाता, यहाँ पे आपके पास +m था, ये आपका बना लेता 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते थे कि x बराबर -m और l क्या है दोस्तों, px का शून्यक है। आप यहाँ पे लिख सकते थे कि इसका शून्यक है। अब चलिए देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये आपका छठवां नंबर क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल, छठवां नंबर क्वेश्चन था। तो अब देख लेते हैं हम अपना यहीं पे सातवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, सातवां नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि px बराबर 3x² - 1 और आपको यहाँ पर रख के चेक करना पड़ेगा x - 1 करणी में 3, एक तो आपको ये और दूसरा आपको 2 करणी में 3, ये दोनों आपको रख के चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको पहले रख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 3x का स्क्वायर यानी आपका -1 करणी में 3 का स्क्वायर और ये आपके पास -1। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो ये 3 और ये माइनस तो आपका प्लस हो गया, ये आपका 1 ऐसे ही, ये 3 ऐसे ही, ये आपके पास -1। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, 1 से 1 करते तो यहाँ पे 0 हो जाता। और अगर हम यहाँ पे 2 करणी में 3 रख देते हैं तो 3 और इसका स्क्वायर करेंगे 2 का, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये आपके पास -1, 3 से 3 आपका कट गया, 4 में से 1 गया, तो ये आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे 3। तो सातवें नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें, सातवां नंबर क्वेश्चन में, तो भाई ये तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर -1 करणी में 3, ये हमारा क्या है, ये हमारा px का शून्यक है, लेकिन ये नहीं है, आप इसको लिखेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगला नंबर हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि px बराबर 2x + 1 और यहाँ पे x बराबर आपको 1/2 रखना है। तो रख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 है, गुणते 1/2 और ये +1 आपका। ठीक, तो ये 2 से 2 आपका कट गया, लेकिन यहाँ पर आपका जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि x बराबर 1/2 px का शून्यक नहीं है।
ठीक। तो सब में आपको ये मैंने जो शॉर्ट में बताया है उसमें भी आपको हिंदी में यही आपको लिखना होता है। ठीक, एकदम आराम से ये आपका ख़त्म हो गया। ठीक, अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर, अपना चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें शून्य ज्ञात करना है प्रत्येक स्थिति में। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि px बराबर x प्लस 5, ये हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे सीधा सीधा इसी मान को रख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अब यहाँ पर लिखेंगे कि भाई अब हम माना, ऐसा हम ले लेते हैं कि माना जो हमारा px है उसे हम 0 रख लेते हैं। जो हमारा px है वो क्या रख लेते हैं, 0। तो जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे x प्लस 5, ठीक, x प्लस 5, और ये जब 5 को हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे x बराबर हमारे पास -5, ये हमारा शून्यक मिल गया हमें। तो x बराबर -5 ये हमारा पहला नंबर हो गया। इसी तरीके से दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, वो दिया हुआ है कि px बराबर x माइनस 5, बस इसी को 0 करेंगे, x माइनस 5 है, इस 5 को उधर लेके जाएंगे तो x बराबर 5, ये हमारे पास शून्यक प्राप्त हो गया हमें। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, px बराबर 2x प्लस 5, बस इसे 0 रखिए, इसे 2x प्लस 5 को हम उधर लेके गए तो ये माइनस में गया, और इधर 2x, और इसको इधर भेज दिए तो भैया -5/2, जो कि हमारा x का वैल्यू हो गया, यानी शून्यक हो गया। ठीक, अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से क्या करना है, px बराबर 3x माइनस 2, तो जब हम इधर निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों 2/3। और इसी तरीके से आप पाँचवा निकाल लीजिए, पाँचवें निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए px बराबर 3x, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे आपका 3x, और 3 को आप इधर भेज देंगे तो 0/3 x का वैल्यू हो जाएगा, यानी 0 आपका x का वैल्यू होगा। यानी सीधा सा बात है कि आपका जो शून्यक होगा वो 0 होने वाला है। ठीक, इसी तरीके से आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए छठवें का आप मान निकाल लीजिए बच्चे, छठवें का मान निकाल लीजिए, जो कि आपका उत्तर छठवें का भी क्या होगा, 0 ही होगा, और सातवें का उत्तर भी आपका -DC होगा। तो ये आपके शून्यक हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आज जो है आपका 2.2। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। हम आपको हमेशा बेहतरीन कंटेंट देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।